गुड मॉर्निंग दोस्तों। 60 डे ट्रिप पर एक बार आपका फिर से स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। देखिएगा दोस्तों, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिले। ना मिले ये भी कोई गम नहीं, मुझे बस मेरी मेहनत का किया हुआ मिले दोस्तों। तो 60 डे क्रैश कोर्स पर डे मैं आपको 2 लेक्चर दूंगा दोस्तों। कितने लेक्चर? हर रोज़ आपको 2 लेक्चर मिलेगा, आप याद रखेंगे। एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। ठीक है दोस्तों? हमेशा इवनिंग में फ़िलहाल हिस्ट्री, ठीक, मॉर्निंग में पॉलिटिकल। आज मैं मॉर्निंग में आप लोगों का हिस्ट्री दे रहा हूँ, ठीक है? बट कल से आप लोगों का बारी-बारी तरीके से, क्योंकि हमारे संदीप सर छुट्टी में हैं, तो बारी-बारी तरीके से वो सुबह आपका पॉलिटिकल, तो मैं इवनिंग में आप लोगों का हिस्ट्री कवर करा दूँगा, ठीक है दोस्तों? किसी दिन 3 लेक्चर भी आएँगे दोस्तों साथ-साथ में। तो वहाँ शाम को मैं जहाँ आपका प्राचीन स्टार्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का दोस्तों मध्यकालीन इतिहास से, क्योंकि इतिहास सेक्शन के 3 भाग होते हैं, ठीक? एक प्राचीन, एक मध्यकालीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक होता है, ठीक है? तो मैं ये मध्यकालीन स्टार्ट कर दे रहा हूँ अभी, ठीक? प्राचीन स्टार्ट हो चुका है, मध्यकालीन स्टार्ट अभी चल रहा है ये, ठीक? आधुनिक चलेगा। और कल सुबह से आप लोगों को दोस्तों पॉलिटिकल लेक्चर मिलेगा, ठीक, पर डे। और शाम को हिस्ट्री मिलेगा, याद रखिएगा। ये 60 डे क्रैश कोर्स है, इसमें संपूर्ण हम जीएस के साथ साथ उत्तराखंड हिंदी सब कोर्स करवाएंगे दोस्तों। आपको एक ही काम करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास का लेक्चर नंबर पहला, इस्लाम का उदय दोस्तों। क्या इस्लाम का उदय? और मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया है दोस्तों, ठीक। इस्लाम का उदय, तो इस्लाम का असल में अर्थ क्या होता है? खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। इस्लाम का असल में अर्थ क्या होता है? खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। उदय कहाँ हुआ इस्लाम का? मक्का। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, बोल्ड पॉइंट। संस्थापक इस्लाम धर्म का मोहम्मद, मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। समझाऊंगा कम दोस्तों फिर से। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवन 570 से लेकर 632 ईसा तक पूरा इनका समय पीरियड। पैगंबर मोहम्मद का 570 से लेकर के 632 ईस्वी तक। जन्म इनका 570 में मक्का सऊदी अरब में हुआ। माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला। लालन पालन किसने किया? चाचा 48 ने। दादा इनके अल मुत्ताबी और किस जाति से थे? कुरैशी जनजाति के ये बिलोंग करते थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, आप इनको सभी को इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद 16 जुलाई 622 ईसा शुक्रवार के दिन मोहम्मद साहब का विरोध हुआ मक्का में। तब वे मक्का छोड़ करके वे परशिक यानी मदीना चले गए दोस्तों। कहाँ चले गए? मदीना। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मक्का से कहाँ गए वो? मदीना चले गए। इसी घटना को इस्लाम धर्म में हिजरत नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हिजरत नाम से। मोस्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इस्लाम धर्म में मक्का से मदीना जाना क्या कहलाते हैं? हिजरत, ठीक है दोस्तों। इसी हिजरत के उपलक्ष्य में मुसलमानों के सबसे पवित्र संवत हिजरत संवत की शुरुआत हुई मानी जाती है दोस्तों। तो याद रखेंगे, मुसलमानों के सबसे पवित्र संवत का नाम हिजरी संवत। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईसी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद हिजरी का असल में अर्थ क्या होता है? हिजरी एक अरबी भाषा है और अरबी भाषा में इसका अर्थ है हिज्र से निकला है। हिज्र से निकला है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है जुदाई, वियोग और अलगाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिजरी का अर्थ क्या होता है? जुदाई, वियोग और अलगाव दोस्तों। हिजरी एक अरबी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे आप लोग दोस्तों। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईसा में हुई। तो आपको पता है कि 570 में तो जन्म हुआ, तो 632 में ये चले गए दोस्तों, ठीक। पैगंबर के पश्चात 4 पवित्र खलीफा हुए। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद कितने खलीफा हुए? 4 खलीफा हुए, याद रखेंगे। चारों खलीफाओं के क्रम याद रखेंगे आप। ये चारों के चारों ऐसे पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। पहले खलीफा कौन हुए? अबू बकर सिद्दीकी। दूसरे उमर फारूक। तीसरे उस्मान ए गनी। चौथे हजरत ये अली। चारों के चारों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। पहला अबू बकर सिद्दीकी, दूसरा उमर फारूक, तीसरा उस्मान ए गनी, चौथा हजरत ए अली। 632 पहले का टाइम पीरियड 632 से 634। उमर फारूक का 634 से 644। उस उस्मान ए गनी का 644 से 656। हजरत ये अली 656 से 662। तो ये टाइम पीरियड के साथ साथ इनके क्रम भी याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसके बाद इस्लाम का उदय कहाँ हुआ?
अरब के रेगिस्तान में हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस्लाम का उदय अरब के रेगिस्तान में हुआ था। इस्लाम का प्रथम अनुयायी कौन सा देश बना? अरब देश बना। तो इस्लाम का प्रथम अनुयायी कौन सा देश बना? अरब देश बना दोस्तों। अरब अरबों के सिंध विजय से पूर्व, अब अरबों का सिंध विजय करवाते हैं हम लोग, ठीक है। अरबों का सिंध विजय, अरबों का भारत में आगमन का उद्देश्य क्यों, क्या क्या था, मतलब आखिर अरब देश के लोग भारत की ओर आगमन क्यों किया इन लोगों ने, इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। दूसरा, धर्म प्रचार से अधिक प्रबल था कि ये आर्थिक लाभ कमाना चाहते थे। तो 2 पॉइंट बिल्कुल आपको याद रखने। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, दूसरा आपका धर्म प्रचार भी करना था इन लोगों का, लेकिन धर्म प्रचार से ज़्यादा इन लोगों का आर्थिक लाभ कमाना ज़्यादा इनके मन मस्तिष्क की उपस्थिति दोस्तों, ठीक। अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण खलीफा उमर के काल में 636 में हुआ। तो खलीफा उमर के काल में 636 में अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ। दूसरा आक्रमण कब हुआ? दूसरा आक्रमण खलीफा उस्मान के काल में हुआ और 647 में हुआ, जो कि दोनों ही आक्रमण असफल हुए। महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि अरबों का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो 636 ईसा में, याद रखेंगे, जो खलीफा उमर के काल में हुआ था। बहुतों को ये पता नहीं होता है कि अरबों का पहला आक्रमण सीधे सीधे वो डाल देते हैं 712। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले जो अरबों ने आक्रमण किया वो कब किया? 636 में। सफल आक्रमण हुआ था 712 में, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 712 ईस्वी में भारत में सिंध क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ। तो याद रखेंगे, अरबों का प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ? 712 ईसा में। कब हुआ? 712 ईसा में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक। जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है? चचनुमा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख ए सिंध और मासूम ए सिंध, ठीक है, मासूम ए सिंध। तो चचमाना और मीन मोहम्मद की लिखी पुस्तक तारीख ए सिंध और मासूम ए सिंध से अरबों के सफल आक्रमण अरबों के सिंध सफल आक्रमण का उल्लेख मिलता है दोस्तों। सिंध आक्रमण क्यों किया? तो ये सिंध आक्रमण कब किया, सॉरी यहाँ पर पहले क्यों था फिर यहाँ पर कब, याद रखना। सिंध आक्रमण कब किया? तो सिंध आक्रमण 708 में। अरब का शासक अल हज्जाज था उस टाइम पीरियड पर और सिंध का शासक दाहिर था। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि जब सिंध आक्रमण हो रहा था तो उस टाइम पीरियड पर यहाँ का शासक कौन था और वहाँ अरब का शासक कौन था? अरब का शासक अल हज्जाज और सिंध का शासक दाहिर। महत्वपूर्ण लगा दीजिएगा, ठीक है। रोबार का युद्ध कब हुआ? रोबार का युद्ध 20 जून 712 में हुआ। रोबार का युद्ध कब हुआ? 20 जून 712 में। किस किस के मध्य हुआ? दाहिर और मीर कासिम के मध्य, ठीक है। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य दोस्तों, सॉरी। रोबार का युद्ध कब हुआ? 712 में। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ, ठीक है दोस्तों। मुल्तान का नाम मोहम्मद बिन कासिम ने स्वर्णनगर रखा। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन कासिम जब जीता तो उन्होंने मुल्तान का नाम क्या रखा? स्वर्णनगर। कौन सा नगर? स्वर्णनगर। किसका नाम? मुल्तान का नाम। भारत का नाम हिंदुस्तान अरबों ने ही दिया दोस्तों, तो याद रखेंगे, भारत का नाम हिंदुस्तान अरबों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तुर्कों का भारत पर आक्रमण या तुर्कों का आगमन। मोहम्मद मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गौर मतलब मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी, ये दोनों ही क्या थे? तुर्क थे, याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो गजनी वंश यानी यामिनी वंश से बिलोंग करते थे ये, ठीक। कभी कभी सवाल यही बनता है कि मोहम्मद गौरी किस वंश से थे? गजनी वंश के। संस्थापक अल्पतगीन। संस्थापक गजनवी वंश के संस्थापक अल्पतगीन। और कब? 600 नहीं सॉरी 933 से 600 933 से 963 तक आप लोगों का अल्पतकीन का समयकाल। गजनी कहाँ है? गजनी नामक स्थान अफगानिस्तान में पड़ता है। गजनी नामक स्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों? अफगानिस्तान में। अल्पतकीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। तो गजनी को किसने राजधानी बनाया? अल्पतकीन ने, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्पतकीन के बाद सुबुक्तगीन। 977 से 997 तक सुबुक्तगीन का समय पीरियड है, ठीक है। याद रखेंगे, इनके दो पुत्र
इस्माइल और मोहम्मद गजनवी, ठीक है। इसके बाद सीधे हम पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में, ठीक, क्योंकि ये उतना मूर्धन्य व्यक्ति नहीं निकला, तो मोहम्मद गजनवी 997 से लेकर के 1030 तक मोहम्मद गजनवी का समय टाइम पीरियड 997 से 1030 तक। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोहम्मद गजनवी के अन्य नाम क्या थे? जुबली। तो मोहम्मद गजनवी का एक अन्य नाम जुबली, पिता का नाम सुबुक्तगीन, पिता का नाम सुबुक्तगीन, माता गजनी, जुबलिस्तान की कन्या, माता गजनी जुबलिस्तान की कन्या थी। प्रथम व्यक्ति सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? मोहम्मद गजनवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने क्या किया? आप लोगों का सुल्तान की उपाधि दी। हेनरी इलेट के अनुसार भारत पर 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि किसके अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था? तो हेनरी इलियट के अनुसार। किसके अनुसार? हेनरी इलियट के अनुसार भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया? मोहम्मद गजनवी ने किया था दोस्तों। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। ऐसे ही स्पीड में चलूंगा दोस्तों मैं, क्योंकि मुझे 60 डे में आप लोगों का पूरा संपूर्ण उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल का क्रैश कोर्स कंप्लीट कराना है। साथ साथ में आप इससे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उत्तराखंड के लेवल में, आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। आगे बढ़िए, सोमनाथ आक्रमण देखते हैं। इसके 17 आक्रमण हुए, लेकिन सबसे फेमस आक्रमण सोमनाथ आक्रमण 1025 ईसा में करवाया, 1025 ईस्वी में करवाया सोमनाथ आक्रमण। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, गुजरात। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात। वहाँ यहाँ का शासक कौन था इस टाइम पीरियड पर? भीमदेव। कौन था? भीमदेव। वापस जाते समय जाटों ने लूटपाट किया इस, तो याद रखेंगे, वापस जाते समय जाटों का लूटपाट हुआ, ठीक। 1027 ईस्वी में गजनी ने जाटों एवं खोखरों के विरुद्ध आक्रमण किया। तो जब वापस जाता 1027 में, तो किससे झड़प हुआ? जाटों और खोखरों, ठीक है। गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 में। गजनी की मृत्यु कब हुई दोस्तों? मोहम्मद गजनवी की। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 में, जबकि जन्म 997। याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण हो जाता है ये टाइम पीरियड। शासक मतलब राजा बना था 997, हाँ याद रखेंगे। तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को, ठीक। इसका टाइम पीरियड 997 से 1030, मृत्यु 1030 में, ठीक। प्रथम व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। हेनरी इलेट के अनुसार इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, 1000 से लेकर के 1027 तक महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अंतिम युद्ध जाटों के मध्य सोमनाथ आक्रमण 1025 में किया था, आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक। सोमनाथ कहाँ है? गुजरात। सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने, ठीक। काफ़ी धन दौलत वहाँ से ले गया था। इसके बाद मोहम्मद गजनवी के समकालीन देखिए, खास करके अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के समकालीन हुए उतबी, फिरदौसी और बैहाकी। कई बार ये सवाल बन जाता है कि अलबरूनी किसके समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी के। उतबी किसके समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी के। फिरदौसी मोहम्मद गजनवी के। बैहाकी मोहम्मद गजनवी के। अलबरूनी ने क्या लिखा? तारीख हिंद लिखी। उतबी ने तारीख यामिनी लिखी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी और बैहाकी ने तारीख बैहाकी लिखी। तो कई बार इनके बुकों के राइटर कौन है करके भी पूछा जाता है, खास करके अलबरूनी। किताबे हिंद, उतबी, तारीख यामिनी, फिरदौसी, शाहनामा, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी, मोस्ट लगा दीजिएगा, पहली बता दे रहा हूँ। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक मोहम्मद गौरी, ठीक है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रियल नाम, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी एक्चुअल नाम, ठीक है। मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण, ठीक है। मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण मुल्तान तथा सिंध, सबसे पहले इसने मुल्तान तथा सिंध में 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया और गोमल दर्रे से आया। तो प्रथम आक्रमण भारत अभियान मोहम्मद गौरी का 1175 में मुल्तान तथा सिंध। भारत में किस दर्रे से आया ये? गोमल दर्रे से। किस दर्रे से आया? गोमल दर्रे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। गुजरात कब पहुंचा? 1178 में, यानी 1178 में गुजरात पहुंचा। पंजाब 1179 में पहुंचा। पंजाब कब पहुंचा? 1179 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये पहुंचा भाई तराइन। कहाँ पहुंचा? तराइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध
1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं। यहाँ पर ये जो ऊपर को चिन्ह लगा रखे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान जी जीत रहे हैं दोस्तों। ठीक, मोहम्मद गौरी यहाँ हार जाते हैं। पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज चौहान राय पिथौड़ा था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का पूरा नाम राय पिथौड़ा, मतलब पृथ्वीराज चौहान राय पिथौड़ा था। तराइन हरियाणा के जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर है। कई बार ये सवाल बन जाता है कि तराइन का मैदान कहाँ है। तराइन का मैदान हरियाणा राज्य के जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर पड़ता है दोस्तों। ठीक, तराइन का द्वितीय युद्ध महत्वपूर्ण, फिर से लगा दीजिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, 1192 में होता है। फिर से आमने सामने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हारा, पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद फिर चंदावर का युद्ध होता है। किस किस के बीच, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच। तो याद रखेंगे चंदावर का युद्ध कब होता है, 1194 में। चंदावर का युद्ध कब होता है दोस्तों, 1194 में, मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के बीच। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे आप, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्की आक्रमण से। असल में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब, मतलब दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे पड़ी, तुर्की आक्रमण से ही पड़ी, याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी ने 1203 में दिल्ली विजय किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को कब जीता, 1203 में। ठीक, 1205 और से लेकर के 1206 मोहम्मद गौरी और खोखरों के द्वारा, मतलब 1205 और 1206 में मोहम्मद गौरी खोखरों के द्वारा मारा गया, इसी समय पे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो 1205 और 1206 के मध्य मोहम्मद गौरी मारा जाता है। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, तुर्क आक्रमण से भारत में। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को कब जीता, 1203 में। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत। लेकिन एक बार थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत पर मैं नज़रें बिछा देता हूँ तो सरसरी निगाहों से, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का टोटल टाइम पीरियड मध्यकालीन इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट होगा दिल्ली सल्तनत। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, यहाँ से 1 नंबर पक्का आएगा, देखना 1 या 2 नंबर सवाल। दिल्ली सल्तनत का टोटल टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1526। तो 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का समय पीरियड है। ठीक, इसमें टोटल आप मेरे साथ 1 2 3 4 5 कितने वंश पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल कितने वंश पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में, आप मेरे साथ दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पढ़ेंगे। कितने वंश दोस्तों, 5। पाँचों के पाँचों आपको याद होने चाहिए समय के अनुसार और कालक्रम के अनुसार। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी। फिर से देखिए, आपको पांचों के पांचों याद होने चाहिए दोस्तों। फिर से कह रहा हूँ, गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1290, खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320, तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414, सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451, लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526। तो याद रखेंगे फिर से इनका टाइम पीरियड, पहला 1206 से 1290, दूसरा 1290 से 1320, तीसरा 1320 से 1314, चौथा 1414 से 1451 तक, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इनका टाइम पीरियड ऐसे ही याद रखेंगे दोस्तों आप लोग। ठीक, इसमें इसके बाद हम गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक होंगे जिनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, खास करके कुतुबुद्दीन ऐबक। टाइम पीरियड याद रखें 1206 से लेकर के 1210। आराम शाह के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है 1211 से 1236। जो इंपॉर्टेंट है मैंने खुद ही इंपॉर्टेंट लगा दे रखे हैं नोट्स में। इल्तुतमिश, रुक्नुद्दीन फिरोज शाह कुछ नहीं पढ़ने, रजिया सुल्तान महत्वपूर्ण 1236 से 1240। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है और आपको सीधे पढ़ना है गयासुद्दीन बलबन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा 1265 से 1287। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कालक्रम में जो भी घटनाएं होंगी वो इंपॉर्टेंट होंगे। मुइजुद्दीन कैकोबात, हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है बट उतना नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कैमूर्स। क्यों कैमूर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे अंतिम शासक हो जाता है गुलाम वंश का। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन, कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन, कैमूर्स।
हर हालत में याद रखेंगे आप, किसी भी हालत में। ठीक। कैमुर्स कौन था करके, गुलाम वंश का अंतिम राजा, गुलाम वंश का अंतिम, गुलाम वंश का पहला राजा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में कितने वंश, 5 वंश, कितने वंश, 5 वंश। सबका टाइम पीरियड, पहला वंश गुलाम वंश, अंतिम वंश लोधी वंश, 1526 लास्ट, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। खास करके यहाँ पर एक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन और कैमुर्स। ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम पढ़ेंगे दोस्तों कल कुतुबुद्दीन ऐबक से आगे। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी खूब शेयर करिए दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। कमेंट्स बॉक्स में भी बताइए दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, सवेरे पॉलिटिकल की क्लास आएगी कल से। आज किसी कारणवश मुझे हिस्ट्री देना पड़ा। शाम को प्राचीन भारतीय इतिहास की क्लास आएगी वाइट बोर्ड में। समय की पाबंदी है, इसलिए दोस्तों सवेरे आपको पीडीएफ माध्यम से पॉलिटिकल, हर दूसरे दिन में मैं आपको मध्यकालीन का भी नोट्स और लेक्चर देते रहूँगा दोस्तों। तब तक के लिए मज़े से पढ़िए, नो टेंशन, बाय बाय।